एक बार एक भक्त ने राधे बाबा से भगवत प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। तब राधा बाबा ने उस भक्त को 7 साधनाएं बताईं और ये बताया कि जो भी भक्त इन 7 साधनाओं को करता है उसे अवश्य ही भगवत प्राप्ति होती है। इसमें से पहली है अखंड शांति बनाए रखना। जैसे राजा परीक्षित ने शांत चित्त होकर के 7 दिन तक भगवत कथा का श्रवण किया, उसी प्रकार हमें भी अपना मन और अपनी बुद्धि में शांति को धारण करके भगवत चिंतन करना चाहिए। दूसरी साधना है हमें अपना एक भी क्षण भगवान के भजन के बिना नहीं व्यतीत करना है। हमें किसी न किसी प्रकार से भगवान का चिंतन, उनकी साधना, उनकी पूजा, उनका सुमिरन या नाम जाप में ही समय को व्यतीत करना है। संसार के किसी भी कार्य को करते हुए भगवान का चिंतन हमसे ना छूटे। तीसरा है संसार के भोगों से वैराग्य। जिस प्रकार से हमें मल मूत्र से घृणा होती है, उसी प्रकार से संसार के जो भोग हैं उनसे हमें हृदय से घृणा हो जाए, उन्हें हमें देखने का भी मन ना करें। इस प्रकार से उन भोगों से हमें वैराग्य हो जाए। चौथा है मन में मान का ना रहना। हमें किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति से किसी भी मान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति हमें मान दे या अपमान दे, हमें उसमें सम ही रखना है। अपने मन को मान प्राप्ति की चाह से मुक्त करना है। पांचवा है भगवान में भरोसा। ये एक भक्त को, एक साधक को हर समय ये भरोसा रखना चाहिए कि भगवान एक ना एक दिन उसे दर्शन अवश्य देंगे। ये भरोसा अपने मन से ना जाने दें। छठा है नाम का गान करना। भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है, नाम और नामी में भेद नहीं। भगवान को अपने सम्मुख प्राप्त करने का सबसे सरल साधन नाम का जाप है। निरंतर भगवान के नाम का चिंतन, उनका मनन, उनका गान करना चाहिए। सातवां है भगवान की लीला स्थली के प्रति प्रेम। भगवान ने जहाँ जहाँ भी अपनी लीलाएं की हैं, उनकी जन्मस्थली, उनकी विहार भूमि, उनका वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, भगवान का जो भी धाम है, भगवान की लीला स्थली है, उनके प्रति चिंतन करना, उनके प्रति श्रद्धा करना, दर्शन करना, सुमिरन करना, ये उनकी लीला स्थलियों के प्रति प्रेम को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से ये 7 साधनाएं हैं। इन 7 साधनाओं को करने के साथ साथ में 4 बातें हैं जिनसे बच के रहना चाहिए। जैसे हम अपनी किसी बीमारी के लिए वैद्य के पास जाते हैं तो वो हमें कुछ दवाइयाँ देते हैं, साथ में कुछ परहेज भी बताते हैं। तो ये जो 7 साधनाएं हैं वो इन दवा के रूप में हैं और जो परहेज है वो इन 7 बातों से बच के रहना है। पहला है कि हमसे किसी भी प्रकार से बुरा कर्म ना हो। हमारे हृदय में पूर्व जन्म के संस्कार संचित रहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम पिछले जन्म में चोर रहे हैं तो इस जन्म में चोरी के संस्कार वो भीतर बैठे रहते हैं। समय समय पर वो हमारे मन में चोरी का भाव उत्पन्न करते हैं। इन बुरे संस्कारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें यत्नपूर्वक बुरे कर्मों से बचना है। इसके लिए दृढ़तापूर्वक प्रयत्न करें। दूसरा है पूर्व जन्म के पुण्य भी हमें परेशान करते हैं। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, धन, ऐश्वर्य ये प्राप्त होता है। ये पूर्व जन्म के पुण्य के कारण प्राप्त होता है और व्यक्ति इस मान प्रतिष्ठा में इस प्रकार लिप्त हो जाता है कि भगवान को ही भूल जाता है। तो हमें प्रयत्न ये करना है कि हम किसी भी प्रकार से इस मान सम्मान में लिप्त ना हों और इसका सबसे सरल उपाय यही है कि अपने समस्त पुण्य भगवान को अर्पित कर दें और हृदय से उनकी चाह ना करें। तीसरा है 10 प्रकार के नाम अपराध और 64 प्रकार के सेवा अपराधों से बचना। अगर हम भगवत प्राप्ति की राह में बहुत ऊंचे उठ भी गए हैं और इन अपराधों से बचे नहीं हैं तो हमें ये अपराध का दंड ये होगा कि हम बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद भी ये हमें नीचे ला पटकते हैं।
इसलिए 10 प्रकार के नाम अपराध और 64 प्रकार की सेवा अपराध से बचना चाहिए। चौथा है भक्ति करके उसके द्वारा मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा ना करना। होता ये है कि भक्त भक्ति बहुत करता है और चाहता है कि उसके आसपास के लोग उसकी उस भगवत भक्ति का सम्मान करें, उसे मान सम्मान दें कि वो कितना बड़ा भक्त है। ये हमें इस बुराई से बचना है। ये हमारे हृदय में मान को उत्पन्न करता है और भगवान से दूर करता है। इस प्रकार से ये 7 साधनाएं और 4 बुरे बातें जिनसे हमें बचना है, इनको अगर व्यक्ति कर ले तो उसे निश्चित तौर पे भगवान की प्राप्ति होगी, उसे ईश्वर का साक्षात्कार होगा। जय श्री कृष्ण।